आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। बराबर एंटी करप्शन कार्यालय में शिकायत आती रहती है और यहाँ के जो भी उच्च अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, उनको अवगत कराया जाता है और पीड़ित को न्याय दिलाया जाता है। आज जो पीड़ित यहाँ मौजूद हैं वो है बिठूर से। बिठूर थाने के पहले भी मैं अवगत करा चुका हूँ, वहाँ की गतिविधियाँ अवगत करा चुका हूँ, जिस तरह से वहाँ पे पुलिस कार्य करती है, क्या गतिविधियाँ रहती है, वहाँ न्याय नहीं मिलता है पीड़ित को, पीड़ित इधर भटकते हैं। और आज जो पीड़िता मौजूद है, मैं इनसे ही जानकारी करता हूँ इनका क्या प्रकरण, क्या मामला है। क्या नाम आपका? फूलमती। फूलमती, आप यहाँ पे आई हैं हमारे कार्यालय में शिकायत लेकर, क्या प्रकरण, क्या मामला है आपका? सर जी, हमारे बेटे को दिनांक 9/2/11 को हमारे बेटा, मतलब हम घर पे नहीं थे, हम अपनी बिटिया के यहाँ गए थे। हमारा बेटा ड्यूटी से आया और सिंहपुर का मेला लगा हुआ था, वहाँ मेले में गया। वो मेले में घुस भी नहीं पाया और गांव के कुछ लोगों ने, जिनसे पुरानी रंजिश है, इसके पहले भी हमारे बेटे को। ये पुरानी रंजिश बता रही हैं आप? किन लोगों से आप रंजिश है, वो कौन लोग हैं? सर जी, इसमें पहले भी 2 लोगों से हमारे यहाँ लड़ाई हुई थी गांव में, तो इसी उसमें हमारे बेटे को उस बार भी एप्लीकेशन में नाम लिखा दिया था, रामनाथ पुत्र शिवा। और इन्हीं लोगों का ये है, और इन्हीं लोगों ने लड़कों से मिलने जुलने वाले हैं इनके, उन्हीं लोगों से मेरे बच्चे को ऐसी मारपीट कराई है कि मेरे बच्चों को जैसे ही वो मेले के अंदर घुसा है, उसको उससे थोड़ी बातचीत ऐसे ही करी, कहती है वो तुम किसके साथ रहते हो, ये उसको गाली गलौज करके और डंडे लाठी से इतनी ज्यादा मारपीट करी कि उसे मरा सामान छोड़ के, जब गांव कुछ लोगों की भीड़ लगी तब वो छोड़ के चले गए। फिर जैसा कि आपका कहना है, जिन लोगों से पुरानी रंजिश थी, उन लोगों ने ही ये वारदात कराई है। कराई है। और आपका कहना है कि आपका लड़का कहाँ गया था? मेला देखने गया था सिंहपुर का। आपका कहना है सिंहपुर का मेला देखने गया था। जिन लोगों से पुरानी रंजिश थी हमारी, उन्हीं लोगों ने षड्यंत्र के तहत हमारे आपके बेटे को वहां पर मारा पीटा और जख्मी हालत। पूरी तरह से मारा सर जी, उसको होश नहीं था, उसके हाथ पैर पूरे ठंडे थे, लस्त पस्त था। जब गांव के कुछ लोगों के उससे हमारे बेटे को अस्पताल रक्षा नर्सिंग होम गांव के ही थोड़ा किनारे नरामऊ जीटी रोड के पास है, वहीं पे एडमिट कराया गया। वो 3 दिन से 4 दिन से आईसीयू में है और एप्लीकेशन लगाई गई बिठूर थाने। जैसा कि इनका कहना है कि जिनका बेटा है ये सिंहपुर के मेले में गया था, वहां पे जो इनके विरोधी लोग हैं, उन लोगों ने इसको बहाने से पकड़कर मारा पीटा, जख्मी किया और उसका मरा छोड़कर चले गए। फिर क्षेत्र के लोगों ने ही उनको उठाकर रक्षा नर्सिंग होम में भर्ती कराया और इनको अवगत कराया। फिर उसके बाद क्या आप लोग थाने गए? जी हाँ, हम एप्लीकेशन, हम नहीं थे, हमारे यहाँ और पड़ोसी लोग थे साथ में, और कुछ गांव के लड़के वड़के मिल के बिठूर थाने गए, चौकी गए। तो चौकी में मेरा छोटा वाला बेटा कहता है कि मेरा भाई बेहोश है सर जी, इतना मारा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अपने भाई को ले आओ, उसको 2-4 बिजली की शॉट लगा देंगे तो उसको होश आ जाएगा। सर जी बताइए, ऐसा अत्याचार होता रहेगा तो हमारे बेटे, हम लोग इतनी मजबूर गरीब परेशान है कि गाँव के लोग और कुछ ये प्रधान से मिले जुले लोग हमारे बच्चे को, हम लोगों को जीने नहीं दे रहे। हम लोग रोज कमाने खाने वाले आदमी है सर जी, बताइए कहाँ न्याय मांगे कि गांव छोड़ के चले जाए कि मर जाए। इससे अच्छा तो हम लोग को गोली से मरवा दें तो रोज रोज की लड़ाई खत्म हो जाए। जैसा कि इन्होंने अवगत कराया, आपने देखा जिस तरह से पीड़िता परेशान है और बता रही गतिविधियां थाना बिठूर की, कि वो कहते हैं अपने बेटे को ले आओ जो जख्मी हाल में है, कि उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉट दे देंगे और वो ठीक हो जाएगा। अब पुलिस इलाज भी करने लगी है, जो बिजली के द्वारा इलाज कर रही है और इलेक्ट्रिक शॉट दे के वो जो भी उसकी हालत है, वो चाहते हैं कि वो मेरे पास आए और उसको बस से बदतर करके उसकी मौत के घाट उतार दिया जाए। इस तरह की गतिविधियां पुलिस की है। और क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपकी बात को रोगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराएंगे और यहाँ पे आपकी मदद कराने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या बताना चाह रही हैं आप? सर जी, फिर बिठूर थाने में एप्लीकेशन दी गई, वहां से 3-4 पुलिस वाले आए और अस्पताल में गए, कुछ इंक्वायरी किया, कुछ पूछा बच्चे से, जब होश आया और उसके बाद
जिसने मारा था उसको उठा ले गए और सवेरे पता नहीं किस उस पे जमानत कर दी। मेरे पास इतने पैसे नहीं अपने बेटे का इलाज करा सके, अस्पताल का बिल भर सके। पार्टी कहती हम कुछ नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, चाहे जो कुछ कर लो। और गांव के उनके मिले जुले लोग भी यही कहते हैं, प्रधान भी यही कह रहा है, हम नहीं वो नहीं दे रहे तो हम क्या करें। तो साहब ऐसे बताइए, हम गरीब लोगों को लोग मारते रहेंगे और हम लोग मार खाते रहेंगे और रोज ही हमारे बच्चे अस्पताल जाएंगे, रोज थाना कचहरी में हम लोग करेंगे कि हम लोग कमाएंगे खाएंगे। हम लोग रोज कमाने खाने वाले आदमी, ना हमारे खेती है ना कुछ है, बस हम लोग हाथ पैर से कमाते खाते हैं। और गांव के कुछ लोग और जो प्रधान से मिले जुले वो हैं, उनकी इतनी प्रधान सपोर्ट करता है कि वो लोग ये रोज ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कभी लड़ाई झगड़ा करके जबरदस्ती मेरे बेटे का एप्लीकेशन में नाम लिखवा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी मारते हैं। बताइए सर जी, हमें कहाँ न्याय मिलेगा, कहाँ जाए। आपका कहना है कि षड्यंत्र के तहत हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है, और ये षड्यंत्र कौन करता है उसका नाम बताइए। गांव के प्रधान हैं राम नारायण, और उन्हीं से ही जो इनके वोट दिलाने वाले सपोर्टर हैं, इन्हीं सब लोगों की मिली सुली सरकार चल रही है। यही लोग कहते हैं कि आप तो आपका लड़का उनसे बोलेगा तो मारेंगे, उनसे बोलेगा तो। साहब ये बताइए, किसके बच्चे गांव में नहीं घूमते, किसके बच्चे काम पर से आते तो जाते आते नहीं है। बताइए, हमारे बच्चों को जान से मारने की, छोटे वाला मेरा साथ में गया था पुलिस को घर बताने, तो जिसने मारा था अन्नू राजपूत, वो कह रहा था कि अभी हमने एक को अस्पताल पहुंचाया है, अब की तुम्हारी बारी है। सर जी ऐसे ही रोज मार खाते हमारे बच्चे रहेंगे तो हम न्याय मांगने कहाँ जाएंगे, ये बताइए। हमारे लिए सरकार कहाँ सुनवाई करेगी, कहाँ जाए बताइए। जैसा कि इन्होंने अवगत कराया, पुलिस द्वारा इन्हें कोई सपोर्ट, कोई न्याय नहीं मिल रहा है, और इनका ये कहना है मैं किससे न्याय मांगूं। और यहाँ के जो कमिश्नर हैं, क्या आप उनसे मिली? जी सर, कल एप्लीकेशन लगाने गए थे। कहाँ है वो एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन इन्होंने लगाई है, ये यहाँ के कमिश्नर को दी है, तो कमिश्नर साहब ने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप थाने गई थी। मैंने कहा एप्लीकेशन लगाई गई, कहीं आपकी कोई सुनवाई नहीं। हमने कहा कि पता नहीं सर जी, बस उनको उठा मतलब पुलिस वालों ने बंद कर दिया था और सवेरे उनकी जमानत करा ली गई। मुजरिम अपने घर पे, हमारा बेटा अस्पताल में है, मेरे पास पैसे भी नहीं, हम इलाज भी नहीं करा पा रहे। बताइए मेरे बेटे का क्या हाल होगा, हम कहाँ किसके आगे हाथ पसारे हैं जो मेरे बेटे का इलाज हो। और मान लो मेरे बेटों के ऊपर ये रोज हादसा होता तो हम कहाँ जाएं, बताइए किससे न्याय मांगे। पीड़ित के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की है, उन्होंने भी न्याय दिलाने की कोई पहल नहीं की है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनका कहना है। और मैं यहाँ दर भटक रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और किस तरह से इनको न्याय मिलेगा, मैं इनकी बात को योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा उनको न्याय मिले। इनके साथ एक साहब और है, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? जयराम। जिस लड़के के साथ वारदात हुई उसका क्या नाम है? अमन यशवंत, वो आपका कौन है? लड़का मेरा। जिन लोगों ने मारा उसके लिए आपने किस अधिकारियों से बात की अभी तक, किसको अवगत कराया? हम किसी ने बात किया, हम घर पे थे नहीं। ये भी नहीं थे, हम भी नहीं। आप नहीं थे? आपको किस पर शक है, किन लोगों ने आपके साथ वारदात कराई? हमारा तो शक है उनके ऊपर, जो रामनाथ के ऊपर, रामनाथ के लड़के के ऊपर। ये रामनाथ कौन है? रामनाथ गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत उसको मार के मरवाया है। मरवाए रहे पहले, अब मरवा रहे वो पहले हम तो एक दिन वो कह रहे हैं, एक दिन जो कह रहे हैं अपने लड़का को समझा लो, नहीं तो उसको हम जान से मार देंगे। इनको धमकियां बराबर मिलती रही हैं और बहुत इनका उन लोगों का पूरा प्रयास है इनके साथ कोई बड़ी हादसा प्रयास पूरा जरा जैसा कि इन्होंने बताया कि उसके बारे में कि महाराज छोड़ गए थे, उनकी कोशिश है कि इनके लड़के की हत्या करने का पूरा इरादा है। और मैं ये कहता, मैं अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए NTK इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, साथ में कैमरामैन वसीम खान। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।